सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ओल्ड मोगू अपने साथी एल्डर के साथ 3000 बर्निंग फ्लेम को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। 3000 बर्निंग फ्लेम उनके अटैक से बचते हुए भागने लगा। उसकी बॉडी कमजोर हो चुकी थी, फिर भी उसने चालाकी से काम लिया और एक होनरेबल एल्डर को मार डाला था। जियोयान 3000 बर्निंग फ्लेम को होल ऑफ सोल्स के हाथों जाते हुए कैसे देख सकता था। उसने एल्डर क्यूलिंग की मदद से ओल्ड मोगू को रोक कर रखा था और वो खुद 3000 बर्निंग फ्लेम के पास पहुंच गया और उससे फाइट करने लगा। उसने 3000 बर्निंग फ्लेम को फ्रीज कर दिया था, जिससे उसने एशियन वाइट ड्रैगन सील को 3000 बर्निंग फ्लेम के हेड पर एक्टिवेट कर दिया था। जियोयान इससे स्पिरिचुअल स्पेस में पहुंच गया, जहां उसकी 3000 बर्निंग फ्लेम से फाइट होने लग गई थी। ओल्ड मोगू जियोयान को मारने के लिए आगे बढ़ा, पर कोंगजी वहां गए थे, जिन्होंने उसे रोक दिया। ओल्ड मोगू बचकर वहां से भाग गया था। कोंगजी समझ गए थे कि जियोयान और 3000 बर्निंग फ्लेम के बीच स्पिरिचुअल फाइट चल रही थी और वो उसे रोक नहीं सकते थे। इससे जियोयान को काफी हार्म पहुंच सकता था, इसीलिए वो सभी लोगों के साथ बाहर आ गए थे। फिर अब हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी लगातार बाहर फैलती जा रही थी और सभी एल्डर मिलकर उस स्टार रीजन की एंट्रेंस के क्रैक को ठीक करने में लगे हुए थे। वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर भी पिल सिटी में वो फियर्स एनर्जी फैलती जा रही थी और डार्क क्लाउड छाने लग गए थे। लिटिल फेरी डॉक्टर ये फैमिली के मिशन में मौजूद होती है। वो जियोयान के बारे में सोच रही थी। वो बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम बिल्कुल ठीक होगे। तभी वो आसमान में फैलती हुई एनर्जी को देख लेती है, जिससे पूरी पिल सिटी कांप रही थी। इससे वो परेशान होती है। जियन और बाकी सभी भी अब वहां जाते हैं। जियन कहती है कि आखिर हंगामा क्या है। जिनलान कहती है कि ये एनर्जी पिल टावर की तरफ से आ रही है, जरूर वहां कुछ घटित हुआ होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर को जियोयान की फिक्र होती है और वो फौरन वहां जाने के लिए निकल जाती है। एल्डर तियान वो और जियन भी उसके पीछे चले जाते हैं। वहीं अब उस स्टार रीजन के कंट्रोल सेंटर की पावर अब काबू में आ चुकी थी। कोंगजी सभी से कहते हैं कि स्टार रीजन की सील पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और अब पिल सिटी को कोई खतरा नहीं होगा। जुआन ये भी जियोयान को लेकर परेशान थी। वो कहती है कि आखिर जियोयान की वहां अंदर क्या हालत हो रही होगी। तभी वहां फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जियोयान के दोस्त लिटिल फेरी डॉक्टर, जियन और तियान हुआ पिल टावर में आए हैं और वो लगातार जियोयान से मिलने पर जोर दे रहे हैं। तीनों एसोसिएशन हेड परेशान होते हैं क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर, जियन और तियान हुआ की पावर इतनी कमजोर नहीं थी कि वो उन्हें आसानी से रोक पाए। वो उन्हें पिल टावर के अंदर मिलने को बुला लेते हैं। केवलिंग उन्हें लेकर अंदर आ गए थे। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि वहाँ काओ यिंग, सोंग किंग और डेन चेन मौजूद है, पर जियोयान वहाँ नहीं है और सभी के चेहरे काफी उदास थे। इससे वो परेशान होती है और कुछ नहीं बोल रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर एसोसिएशन हेड से कहती है कि पिल टावर से निकलने वाली एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं थी। इसीलिए आप मुझे बताएं कि आखिर पिल टावर में हो क्या रहा है और जियोयान कहाँ है, क्या वो सुरक्षित है। कोंगजी भी परेशान थे। वो कहते हैं कि जियोयान अभी भी स्टार रीजन के अंदर ही है। जियन परेशान होती है तो कोंगजी बताते हैं कि स्टार रीजन के अंदर 3000 बर्निंग फ्लेम काफी भड़क उठी है, जिससे मुझे सभी को बाहर लेकर आना पड़ा, पर मैं जियोयान को बाहर नहीं ला पाया और अभी स्टार रीजन की सिचुएशन अनक्लियर है। मुझे भी नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि आपने जियोयान को वापस लाने की कोशिश क्यों नहीं की, आपने उसे क्यों नहीं बचाया। एल्डर क्यूलिंग कहते हैं कि तुम हमें गलत समझ रही हो। हम वहाँ हाथ पर हाथ धरे यूं ही बैठे नहीं थे, हमने पूरी कोशिश की थी। लिटिल फेरी डॉक्टर को उन पर काफी गुस्सा आ रहा था। एल्डर क्यूलिंग को भी ये बात पता चल जाती है और अब वो जियोयान के दोस्तों को सारी बातें बताते हैं कि कैसे ओल्ड मोगू ने अपनी गंदी चाल चली, जिससे वो 3000 बर्निंग फ्लेम बिस्ट भड़क उठा था और कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं था। और उस वक्त जियोयान ने भी 3000 बर्निंग फ्लेम के होल ऑफ सोल्स के हाथों में जाने से रोकने की पूरी कोशिश की और उसने 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ कनेक्शन बनाने की भी कोशिश की। और अभी भी 3000 बर्निंग फ्लेम और जियोयान के बीच स्पिरिचुअल बैटल चल रही है। लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी चिंता हो रही थी क्योंकि वो अपने इकलौते दोस्त को खो नहीं सकती थी और उसने मेडुसा और जूनर से भी वादा किया था कि वो जियोयान का ख्याल रखेगी। उसे चक्कर आने लगते हैं पर जियन उसे संभालती है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं जियोयान को वापस लाकर रहूंगी और खुद उस स्टार रीजन में जाऊंगी। यह कहकर वहां से जाने लगती है तो एल्डर क्यूलिंग उसे रोकते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि रास्ते से हट जाओ। तियान वो और जियन भी उसके साथ खड़े हुए थे।
कोंग जी कहते हैं कि स्टार रीजन की सिचुएशन अभी काफी ज्यादा अनस्टेबल है और अभी 3000 बर्निंग फ्लेम की स्थिति का भी पता लगाया नहीं जा सकता। वो 3000 बर्निंग फ्लेम बिस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका तुम अकेला सामना कर पाओ, और अगर तुम इस क्रिटिकल सिचुएशन में स्टार रीजन में जाने की जिद करोगी तो इससे केवल पूरी पिल सिटी के ऊपर ही आपदा आएगी और 3000 बर्निंग फ्लेम की ज्वाला में पूरी सिटी जल उठेगी। लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे तुम्हारे लोगों की कोई चिंता नहीं है, मैं बस जियोयान को बचाना चाहती हूँ। जियन उसे शांत करती हुई कहती है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, आपको जियोयान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो ड्रैगन सील है उससे मैं फील कर सकती हूँ कि जियोयान अभी खतरे में नहीं है और ये ड्रैगन सील अभी तक पूरी तरीके से गायब नहीं हुई है और साथ ही ये लगातार गोल्डन एनर्जी को रिलीज कर रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि जियोयान की कंडीशन बिल्कुल ठीक होगी। जुआनी कहती है कि हो सकता है कि जियोयान 3000 बर्निंग फ्लेम को कंट्रोल कर रहा हो और ये वक्त उसके लिए 3000 बर्निंग फ्लेम को वश में करने का एक इम्पोर्टेंट मोमेंट हो। अगर हम इस वक्त अंदर गए तो हो सकता है कि हम उसके लिए परेशानी का कारण बन जाए। जुआन कोंग जी भी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें जियोयान की फिक्र है, पर तुम चिंता मत करो, जैसे ही सही वक्त आएगा मैं खुद तुरंत जियोयान को लेने के लिए स्टार रीजन में प्रवेश करूंगा और उसे बाहर ले आऊंगा। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि अगर जियोयान की कंडीशन अंदर बदल गई तो मैं अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल दूंगी और मुझे स्टार रीजन को तोड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह कहकर वहां से निकल जाती है। कोंग जी इससे परेशान होते हैं और अब हमें स्टार रीजन का सीन दिखाया जाता है जहां जियोयान और 3000 बर्निंग फ्लेम के बीच अभी भी स्पिरिचुअल फाइट चल रही थी। जियोयान ने खुद के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो 3000 बर्निंग फ्लेम के अटैक से बच रहा था। 3000 बर्निंग फ्लेम उसे कहता है कि क्या तुम हमेशा के लिए इस बैरियर के अंदर छिपे रहोगे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े कायर होगे। जियोयान की कंडीशन काफी खराब हो रही थी क्योंकि इस जगह पर 3000 बर्निंग फ्लेम अभी भी काफी पावरफुल था और वो उसे रोक नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने बैरियर को क्रिएट किया था। पर अब 3000 बर्निंग फ्लेम बिस्ट स्टार पावर को कंडेंस करता है और उससे एक फियर्स फायरबॉल को क्रिएट कर लेता है, जिससे वो जियोयान के बैरियर पर अटैक करता है। जियोयान अपनी फुल पावर से उसे रोक लेता है, पर वो बर्निंग फ्लेम वापस से जियोयान पर अटैक करने लगता है। जियोयान परेशान होता है क्योंकि वो इस अटैक को रोक नहीं सकता था। बर्निंग फ्लेम बिस्ट कहता है कि तुम अब नरक में जाओगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो एक स्पाइक अटैक था। जियोयान उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, पर वो काफी वक्त से इस स्पिरिचुअल बैटल में था। उसके मुंह से अब ब्लड आने लगता है और उसका बनाया हुआ हेवनली फ्लेम का वो बैरियर भी क्रैक होने लगता है। 3000 बर्निंग फ्लेम को लग रहा था कि जियोयान अब बच नहीं पाएगा। वो बोलता है कि व्यर्थ में प्रयास करना बंद करो, पर तभी जियोयान के हाथ पर मौजूद वो ड्रैगन सील एक्टिवेट हो जाती है, जिससे जियोयान के बैरियर के ऊपर एक ड्रैगन शेल से प्रोटेक्शन क्रिएट हो जाता है, जिससे वो बर्निंग फ्लेम का अटैक नष्ट हो जाता है। जियोयान ये देखकर हैरान था, पर वो समझ जाता है कि यह इस ड्रैगन सील की असली पावर है। बर्निंग फ्लेम बिस्ट को काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि आखिर कैसे हो सकता है, मेरे अटैक तुम्हारा कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पा रहे? और अब वो वापस से सारी एनर्जी को कंडेंस करके एक तेज एनर्जी से जियोयान पर अटैक करता है। यह अटैक सबसे ज्यादा पावरफुल था, जिससे उस जगह पर मौजूद स्टोन भी क्रैक हो रहे थे और वॉइड क्रैक भी उत्पन्न होने लगे थे। पर वो ड्रैगन सील से बना हुआ बैरियर काफी पावरफुल था, जो उस एनर्जी को एजो कर रहा था और उस बर्निंग फ्लेम की एनर्जी से जियोयान को पावर मिल रही थी। जियोयान सोचता है कि यह फ्लेम बिस्ट 3000 बर्निंग फ्लेम के सोर्स फायर का इस्तेमाल कर रहा है, पर यह ड्रैगन सील असलियत में इस बर्निंग फ्लेम की पावर को मेरे अंदर ट्रांसफर कर रहा था, जिससे अब मेरी बॉडी पर इसका अच्छा इफेक्ट होगा और मैं इस एनर्जी का इस्तेमाल करके कुछ ही देर में अपनी चोटों को पूरी तरीके से ठीक कर पाऊंगा। और वो उस एनर्जी को एजो करने लगता है। 3000 बर्निंग फ्लेम की पावर लगातार कम हो रही थी, जिससे तेज झटका लगता है और वो समझ आता है कि इस लड़के ने मेरे माथे पर ड्रैगन सील को एक्टिवेट किया, जिससे मैंने इस पर जो अपनी पावर से अटैक किया उस पावर को इस लड़के ने सोख लिया है। मेरी पावर कम हो रही है और वो जियोयान से बोलता है कि तुम एक कमीने इंसान हो, क्या तुम अपने इस बिल से बाहर आने की हिम्मत नहीं करोगे ताकि मैं तुमसे मौत तक फाइट कर सकूं। जियोयान की पावर भी अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपने प्रोटेक्शन को डीएक्टिवेट कर लेता है और वो ड्रैगन सील को देखकर कहता है कि एनर्जी एब्जॉर्वेशन पूरा हो चुका है, इसीलिए अब इस 3000 बर्निंग फ्लेम पर अटैक करने की मेरी बारी है। और वो अपनी हेवनली अर्थ पपेट
को बाहर निकाल लेता है और उसके साथ 3000 बर्निंग फ्लेम बिस्ट पर अटैक करने जाने लगता है। 3000 बर्निंग फ्लेम बिस्ट यह देखकर काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि कमीने इंसानों, तुम सिर्फ मरने के ही हकदार हो, और वो अपनी पावर से जियोयान पर अटैक करने लगता है, पर जियोयान अपनी ग्लेज्ड लोटस फ्लेम से उस अटैक को रोक लेता है। उन दोनों की पावर हेवनली फ्लेम होने से काफी तेज एक्सप्लोजन क्रिएट हुआ था। जियोयान अपनी हेवनली अर्थ पपेट को एक्शन लेने को कहता है। हेवनली पपेट फ्लेम बिस्ट पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो हेवनली बिस्ट अपनी पूंछ से उसे दूर कर देता है, पर हेवनली अर्थ पपेट उसे पंच मारने लगता है। 3000 बर्निंग फ्लेम अब काफी कमजोर हो चुका था, जिससे वो उसके मुक्कों का विरोध नहीं कर पा रहा था और वो हेवनली पपेट उससे लगातार जोर से मारता जा रहा था। 3000 बर्निंग फ्लेम अब काफी कमजोर होकर नीचे गिरने लगा था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था और वो अब अपनी अल्टीमेट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है और वो जियोयान से कहता है कि मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी अब नष्ट कर दूंगा। उस टेक्निक से वो एक जायंट एनर्जी में बदल चुका था, जिससे फियर्स और रिलीज हो रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक पूरा कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।